दोस्तों रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट में क्या क्या अचीवमेंट किया है कंपनी ने क्वार्टर टू के दरमियान उसको समझने की कोशिश करेंगे और कहाँ पे कमी रह गई उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी बड़े फैसले किए। कंपनी ने डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर ली है, इसके लिए अलग से सब्सिडीज कंपनी बना ली है रामा डिफेंस। इसके अलावा कंपनी ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर ली है और रिन्यूएबल सेक्टर के अब सोलर स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंपनी करेगी। तो ये नई शुरुआत हो रही है कंपनी की और अपने जो सब्सिडीज कंपनी है उनका जो कर्ज है उसको भी कम कर रही है। तो क्या ये जो पेनी स्टॉक है ये आने वाले समय बहुत शानदार प्रदर्शन कर सकता है? रिजल्ट में भले इतनी कोई खास हमें बात देखने को नहीं मिले, लेकिन कंपनी का विजन बहुत बड़ा है। सरकार की इस समय जो योजना है उसमें डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल सेक्टर सबसे ऊपर है और इसका फ़ायदा कंपनी को हो सकता है। ऐसे में क्या ये आने वाले समय बेहतर करेगा? अच्छे से रिजल्ट को समझेंगे, पिछले 2 सालों के रिजल्ट में क्या क्या अचीवमेंट है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 12.63 पर और इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो 12.63 का लो भी बना, यानी यही दिन भर का लो, वहाँ से इसमें तेज़ी का वातावरण बना और 12.97 का इसने हाई बनाया। यानी पूरा दिन में देखें तो स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हुई, अंत में 12.85 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.74% की हमें तेज़ी देखने को मिली। तो स्टॉक देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल एक कंसोलिडेट हो रहा है एक सीमित दायरे में 12 से 13 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक देख सकते हो कि नीचे भी गया था। आप देख सकते हो कि क्लियरली करीब 28 अक्टूबर को स्टॉक ये 11.67 की प्राइस पे आ गया था, यानी 12 रुपये से भी नीचे चला गया था, काफ़ी नीचे। उसके बाद इसने एक अच्छा सा बाउंस बैक दिया और आप देख सकते हो कि स्टॉक उस बाउंस बैक की वजह से लगभग देख सकते हो कि 31 अक्टूबर को ही 14.40 पे चला गया, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। उसके बाद स्टॉक में फिर गिरावट हुई क्योंकि स्टॉक में गिरावट के पीछे पिछले 5 दिन में जो भयंकर गिरावट हुई, लगातार जो बाजार गिरा, उसमें ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे आया और आप देख सकते हो कि ये फिर से लगभग 12.5 की रेंज में आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी उस लेवल से ऊपर है जो लेवल इन्होंने दिखाया था उस समय, देख सकते हो कि 28 अक्टूबर को। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जैसी भी संभावना पॉजिटिव बनेगी स्टॉक बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात कर ले। इस बार कंपनी ने 263.05 करोड़ का टोटल सेल्स बताया। पिछले क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 1 की तो 216.64 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख सकते हो कि क्लियरली कि सेल्स इस बार कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो 203 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल सेल्स था। तो चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले तो आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें सितंबर 2022 से तो अभी सेल्स आपको कम दिखाई देगा क्योंकि सितंबर 2022 में कंपनी का सेल्स 347 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से कम है लेकिन पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। अब कंपनी का खर्च की बात कर ले, इस बार 262 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 205 करोड़ के आसपास था। तो इस बार खर्च भी बढ़ा है क्योंकि सामने सेल्स बढ़ा है, लेकिन बात यह है कि जितना कंपनी का सेल्स है उतना ही खर्च भी बता दिया है। ये एक तरह से देखें तो ये निराशाजनक बात कह सकते हैं इसको। पिछले साल सेम क्वार्टर में 191 करोड़ का टोटल कंपनी का खर्च था, तो खर्च यहाँ पे बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो सितंबर 2022 की बात करें उस समय 339 करोड़ का खर्च था क्योंकि उस समय कंपनी का कारोबार भी तेज़ी से बताया था, उस हिसाब से खर्च भी ज़्यादा था। अब चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ। तो इस बार 0.5 करोड़ का मामूली सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया और यही सबसे बड़ा आंकड़ा बहुत ज़्यादा निराशाजनक है क्योंकि पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में ये 11.41 करोड़ के आसपास था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरी तरह से गिरा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो ये 12.15 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूरी तरह से गिरता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2022 में ये 7.67 करोड़ के आसपास था, तो इस आंकड़े ने हमें निराश किया है। अब अदर इनकम की बात करें, इस बार 9.40 करोड़ की कंपनी को अदर इनकम हुई है। पिछले क्वार्टर में मात्र 0.96 करोड़ के आसपास थी, यानी 1 लाख करोड़ से नीचे 1 लाख रुपये से नीचे थी करोड़। और इस बार अगर आप देखेंगे तो यह
पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.13 करोड़ के आसपास थी। तो अदर इनकम इस बार बढ़ी है कंपनी की, आप देख सकते हो क्लियरली। अब यहाँ पे सितंबर 2022 की बात करो 3.33 करोड़ की अदर इनकम थी, तो इस बार अदर इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 5.92 करोड़ का कंपनी ने टोटल प्रॉफिट बताया। अब उसमें ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर हम इसको अदर इनकम को माइनस कर दें तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि इस बार कंपनी को लॉस ही हुआ है, क्योंकि 9 करोड़ की तो अदर इनकम है, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मात्र 6 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब 3 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस हुआ है। तो रिजल्ट इस बार ठीक नहीं है। पिछले क्वार्टर में 7.41 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जबकि अदर इनकम उस समय मात्र 0.96 करोड़ के आसपास थी। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 8.01 करोड़ के आसपास थी। इस बार देख लो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। वैसे सितंबर 2022 में 5.76 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 4.31 करोड़ का मामूली सा नेट प्रॉफिट है, और इसमें भी 9 करोड़ की अदर इनकम है। इसका मतलब ये है कि इस बार 5 करोड़ का लॉस हो गया है। तो ये रिजल्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार बहुत ही कम रहा है, 1 करोड़ से भी नीचे, और इसी वजह से प्रॉफिट गिरा है। पिछले क्वार्टर में 6.20 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 6.58 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। यानी प्रॉफिट गिरा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो सितंबर 2022 में तो ये 5.13 करोड़ के आसपास था। पिछले 2 साल के मुकाबले में इस बार प्रॉफिट सबसे कम रहा है। ईपीएस इस बार मात्र 0.03 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.04 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 0.04 रुपीज़ के आसपास ही था। और सितंबर 2022 में भी देखें तो 0.04 रुपीज़ के आसपास है। इस बार ईपीएस भी कम हो गया, यानी इस रिजल्ट ने इस बार मायूस कर दिया है। अब यहाँ पे कंपनी के कुछ सब्सिडीज कंपनी भी है। तो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है, और होली ओन सब्सिडीज कंपनी की बात करें तो आरएसटी इंटरनेशनल ट्रेडिंग, यह इनकी फॉरेन रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की कंपनी है, डब्ल्यूओएस कंपनी है। और लेपेक्सी ट्यूब प्राइवेट लिमिटेड, यह इंडियन कंपनी है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की। तो दूसरी सब्सिडीज कंपनी भी है जिसमें अशोका इंफ्रा स्टील और पार्टनरशिप फॉर्म, ये 51% की जो स्टेक है इसमें रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, यानी जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड है। इसके अलावा इनकी स्टेप डाउन सब्सिडीज है आरएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें 51% की फॉरेन सब्सिडीज है आरएसटी इंटरनेशनल ट्रेडिंग। और एक है छठी इनकी जॉइंट वेंचर्स है, जिसमें पीआईआर पंचाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 25% की स्टेक जो है वो रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के पास है। और अब 2 नई कंपनी और बनाई है, जो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट में उसके बारे में जानकारी मिलेगी, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी बनी है और ग्रीन स्टील की कंपनी बनी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड ने मायूस किया है। अब एक बार में इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देख लेते हैं, यानी SWOT को। तो टोटल इसके अंदर स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ आपको 7 दिखाई देगी, और 5 इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब जो पॉजिटिव पॉइंट है वो टोटल आपको 12 दिखाई देंगे। निगेटिव पॉइंट की बात करें तो वीकनेस इसके अंदर 11 है और थ्रेड्स 4 है, इसका मतलब 15 पॉइंट निगेटिव है। तो ये देख लो कि सामने 12 पॉइंट पॉजिटिव और 15 पॉइंट निगेटिव है। जो पलड़ा भारी है वो निगेटिव पॉइंट का, यानी अभी भी कमजोरी है, लेकिन जो कंपनी ने फैसले किए वो बहुत ही शानदार है। आने वाले समय यहाँ पे एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड में, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, और ग्रीन सेक्टर की कंपनी है, तो आने वाले समय बेहतर करेगी। अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल न्यूट्रल बने हुए, दोनों तरफ का डायरेक्शन हो सकता है, बाजार जिस तरफ साथ देगा उस हिसाब से ये जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में फिलहाल सिग्नल बेरिश दिख रहे हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट भी बिगड़े हुए। जैसे ही माहौल पॉजिटिव बनेगा स्टॉक बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, लेकिन रिजल्ट ने इस बार मायूस किया है, और उसका असर थोड़ा सा हमें इसके प्राइस में देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।